गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कुरानिक विज़डम में कि ये अमूमन कहा जाता है कि साहब जो इस्लाम है, ये मुसलमान हैं, ये अक्सर मैं सुनता हूँ कि इसको समझने के लिए अक्ल की ज़रूरत नहीं, नक़्ल की ज़रूरत है। ये सरासर गलत है और बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। कुरान क्या कहती है, आज हम बात करेंगे कि रीज़न, वजह, मंतकी सोच और हर तरतीब से सोच समझने के बारे में कुरान का क्या कहना है। कुरान कहती है कि रीज़न, सोचना, समझना, अक्ल का इस्तेमाल करना, ये सबसे अहम चीज़ है। रैशनल थिंकिंग कि मंतकी वजूहात क्या हैं, हर चीज़ के पीछे कोई वजह है, कोई रीज़न है। कोई भी बात कुरान में ऐसी नहीं कही गई जिसकी कोई वजह ना हो। इसी को रैशनल थिंकिंग कहा गया और इसी को तरजीह दी गई। इसको बखूबी बयान किया है चैप्टर अल अनफाल, द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। उसका ट्रांसलेशन कितना साफ है कि हमने आप जो तमाम मखलूक़ात में, तख्लीक में इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसको अक्ल सलीम दी। वो किस लिए? कि खुदा की नज़र में जो इंसान अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, वो सबसे उनकी घटिया और वर्स्ट क्रिएशन है। उनकी सबसे कमज़ोर और ख़राब तख्लीक है जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। वो वैसे ही हैं जैसे गूंगे और बहरे, जो अपनी सोचने समझने की जो ताकत है, जो अक्ल सलीम दी, उसका इस्तेमाल नहीं करते। चैप्टर 8 वर्स 22। और फिर ये भी बताया कि रीज़न, सोचना क्या है, तर्क क्या है, अक्ल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो उनका रीज़न ये जो है, सोचने समझने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी अक्ल को आप इस्तेमाल करें सोचने के लिए, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें समझने के लिए। हर फैसला करने से पहले अक्ल का इस्तेमाल लाजमी है। हर पहलू पर नज़र डालें, अक्ल सोचें, समझें और उसके बाद फैसला करें। ये ताकत हर इंसान को खुदा ने नवाजा है। हर इसी और यही एक जो सबसे बड़ी अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहते हैं, अक्ल सलीम इसीलिए दी गई। यही आपको फ़र्क डिस्टिंक्ट करती है जानवरों से और इंसानों से। ये कोई रीज़न जो है सोचने या समझने की कोई जो काबिलियत है, वो कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी है। मतलब कि आप अकेले में सिर्फ इसको नहीं कर सकते हैं। सोचने समझ के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अक्ल का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा की पूरी तख्लीक की बुनियाद ही रीज़न है। कोई भी चीज़ इस्लाम में या नहीं बताई गई कुरान में या हदीस में जिसके पीछे कोई वजूहात ना हो, कोई रीज़न ना हो, बेवजह कुछ भी नहीं। आदमी का मर्ज़ी है, अगर वो रीज़न को डेवलप भी किया जा सकता है। और ये हुक्म भी है कि आप जो है गूंगे बहरे ना बने, अपनी सोचने समझने की जो क़ुव्वत है उसको और बढ़ाएं। बढ़ाने का तरीका भी बताया गया हुआ है। अब कुछ लोग होते हैं जो मनफी नेगेटिव थिंकिंग होती है, अगर वो गलत तरीके से सोचेंगे तो यकीनन गलत नताइज पे पहुँचेंगे और कुतर्क पे कुतर्क करते चले जाएंगे और आपको गुमराह करते रहेंगे। अगर आप रैशनल सही तरीके से थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, अब जो थिंकिंग का सोचने का तरीका जो खुदा ने बताया वो क्या है, वेरी सिंपल, कि आप सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखें, फिर उसको सोचें, कॉन्टेम्पलेट करें, समझें और दोबारा फिर देखें और अपने पुराने तजुर्बात से जो भी ऐसे मौके पे हुए हों उनको भी शामिल करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर आदमी और औरत को यह हिदायत दी जा रही है कि अपनी शख्सियत को बुलंदी पे लाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल पहले करें और उसको अपने जो सोचने या समझने की क़ुव्वत है उसको पुराने तजुर्बात शामिल करके उसको और भी उसमें इजाफा करें, उसको बेहतर करें। ये एक ऐसा पोटेंशियल है इंसानी अक्ल का जो बहुत वसी है। अब देखिए एक इंसान ने क्या क्या नहीं कर दिया, मनो टन सोना हवा में उड़ा रहा है। अभी हम चंद्रयान तक पहुंच गए। इंसानी अक्ल की करामात है, कहाँ से कोई लामहदूद है। आप उसका इस्तेमाल तो कीजिए। अगर आप माइनस उसका जो नेगेटिव मनफी पॉइंट वही है कि आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका नुकसान होगा। कुरान यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग सोचते नहीं, अक्ल का इस्तेमाल करते नहीं, वो कुरान को ही नहीं समझ सकते हैं।
قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال بہت ضروری ہے. تمدن، کانٹمپلیشن، ادروائز اس کے بغیر آپ کسی بھی مذہب کے کسی بھی پہلو کو سمجھ نہیں سکتے اگر عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں. عقل آپ کو وہ کنجی، وہ چابی دیتی ہے کہ آپ کو بالا سے بالا تر انسان بنانے کے لیے پوری مدد کرتی ہے. وہ قوت آپ کو، پوٹینشیل انرجی آپ کے پاس ہے. قرآن کا یہ خیال ہے سوچنے اور سمجھنے کی قابلیت پر. تھینک یو ویری مچ.